सूर्य कमल दत्ता, एसके दत्ता साहब हमारे साथ लगातार जुड़ते रहे। सूर्य कमल दत्ता सर, प्रधानमंत्री ने कहा सिंदूर जब बारूद बन जाता है तो दुनिया उसका अंजाम देखती है। प्रधानमंत्री का इशारा क्या है और किसकी तरफ है? सीधा सीधा पाकिस्तान की तरफ है और उसके साथ साथ चीन की तरफ भी इशारा है और अमेरिका को भी इनडायरेक्टली उन्होंने इशारे इशारे में बहुत कुछ आज बोल दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि आप उनके लहू पे नहीं सिंदूर बह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पे एक कठोर चेतावनी है पाकिस्तान के लिए कि अब अगर गंदगी फैलाए तो इस बार ऐसा धुलाई होगा कि जीवन में दोबारा टिक नहीं पाओगे और उठ नहीं पाओगे। इसके साथ साथ जब उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी समझ लेना चाहिए कि भारत का ये नीति है और भारत का ये सोच है और इस नीति और इस सोच को कोई भी झुटला नहीं सकता है या फिर कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं पे अमेरिका के राष्ट्रपति जो हाल फिलहाल बहुत कूद रहे थे कि पीस डील हमने करवा दिया, सीज फायर हमने करवा दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए इनडायरेक्टली एक चेतावनी है भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से और सीधा वे में भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका को भी बोल दिया है कि आपकी मध्यस्थता की या फिर आपकी दिलचस्पी की कोई आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान ऐसा एक देश है जिसको भारत खुद सक्षम है उसको सही तरह से ठिकाने लगाने में और किसी भी दुनिया की किसी भी मुल्क की कोई सहयोग की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ आप अगर इस वर्ड को डिवाइड करते ऑपरेशन सिंदूर सिंदूर को अगर आप आधा करेंगे तो उस दिन भी मैंने आपके सिस्टर चैनल को मैंने कहा था सिंध दूर यानी कि सिंदूर। तो आप देख ही रहे हैं कि सिंध में क्या हो रहा है। बड़ा मैसेज है और बहुत बड़ा मैसेज है सिंदूर के माध्यम से कि सिंध में क्या हो रहा है, सिंधु में क्या हो रहा है। और ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये सिंधु के लिए ही है। ये ऑपरेशन गिलगित बाल्टिस्तान पे बात होगी और पाक कश्मीर यानी कि मैं जिसको पाक गुलाम कश्मीर कहता हूँ उसी पे केवल बात होगी, इसके सिवा दूसरी किसी चीज पे बात नहीं होगी। आतंकवाद और शांति वार्ता एक तरह से नहीं चल सकता है, साथ साथ नहीं चल सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोबारा चेतावनी देके ये बात आज उन्होंने कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि अगर दोबारा इस तरह का जन्य अपराध की कोशिश करोगे तो पहले तो घर में घुस के मारे थे आपके बालाकोट के दौरान, इस बार छाती पे वार किए हैं और अगली बार छाती निकाल देंगे। ये कहीं ना कहीं पे एक चेतावनी है पाकिस्तान के लिए। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि भारत को अब बहुत ही क्लियर वे में बलूचिस्तान का जो मुद्दा है उसको भी सामने रखना चाहिए। बलूचिस्तान एक तरह से आजाद हो चुका है। मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि बलूचिस्तान और सिंधु देश ये दोनों को राजनीतिक मान्यता भारत के तरफ से दे देनी चाहिए और राजनीतिक दूतावास यानी कि एम्बेसी बलूचिस्तान का और सिंधु देश का नई दिल्ली में खोल देना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा की जहां बात आती है, खैबर पख्तूनख्वा मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान अपने आप डील कर लेगा खैबर पख्तूनख्वा को लेके और फाटा को लेके। उस पे भारत की पूरा सहमति रहेगी क्योंकि ऐतिहासिक रूप से भी अगर देखा जाए तो वो पख्तूनों का जगह है और वो कहीं ना कहीं पे अपने आप को अफगानी मानते हैं। पख्तून वहां के वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और उस पे भी जबरन आजादी के दौरान कब्जा किया गया था पाकिस्तान के माध्यम से। इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि पानी और खून एक साथ बह नहीं सकता है, आतंकवाद और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो ये कहीं ना कहीं पे उन्होंने आज फिर दोबारा दोहरा दिया है कि सिंधु जलधारा का जो समझौता है या फिर जो संधि है सिंधु जलधारा का वो रद्द हो गया है और इसमें अब और कोई बातचीत होने वाला नहीं है और ना ही किसी तरह का बातचीत होगा। केवल अगर बातचीत होगा तो कश्मीर को लेके होगा, गिलगित बाल्टिस्तान को लेके, दूसरे किसी मुद्दे पे बातचीत नहीं होगा। कहीं ना कहीं पे उन्होंने इशारा में बहुत स्पष्ट कर दिया है कि सिंधु जलधारा का जो एग्रीमेंट था वो तो रद्द हो चुका है, वो खारिज हो चुका है। इस पे अब और किसी तरह की बातचीत नहीं होगी और ना ही सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान में जाने के लिए इजाजत दी जाएगी।